अस्सलामुअलैकुम। टेस्टी बाइट में आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल और टेस्टी कोफ्ते, जो कि बहुत ही नरम बन के तैयार होते हैं और ये टूटते बिल्कुल नहीं हैं और ना ही ये अंदर से कच्चे रहते हैं और ना ही ये बाहर से सख्त होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बन के तैयार होते हैं। अगर आप इस रेसिपी के तमाम स्टेप्स को फॉलो करके पहली दफ़ा भी कोफ्ते बनाएंगे तो गारंटी के साथ आपके कोफ्ते भी 100% परफेक्ट ही बनेंगे। ये मज़ेदार से कोफ्ते हम बना रहे हैं चना दाल से। चलें अब कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चना दाल को ना ही 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखना है और ना ही आधे घंटे के लिए बॉईल करना है, बल्कि हमने इसको सिर्फ एक बॉईल दे के ऐसे ही गर्म पानी में रख देना है। आधे घंटे के बाद हमारी दाल मुकम्मल तौर पे नरम हो जाएगी। अब हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारी दाल ठंडी हो जाए तो इसको हमने पीस लेना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो दाल को हमने पीस लिया है। अब हमने 2 अदद प्याज लिए हैं और उनको हमने बारीक कूट लिया है। आप चॉप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देना है और हमने दाल के पेस्ट में इसको शामिल कर देना है और इसी तरह से 5 से 6 हरी मिर्च भी कूट कर इसमें शामिल कर लेंगे और फ्रेश मसालों में से इन 2 के अलावा हम और कोई भी शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो लाजमी तौर पे शामिल करें। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं शामिल किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच ही नमक का शामिल करेंगे और इसके साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे और इसके साथ 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर का शामिल करना है और इसके साथ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करना है और इसके साथ 1 चम्मच हमने साबुत ज़ीरा इस तरह हाथों पे मसल के शामिल कर देना है। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे ज़्यादा हमने इसमें मसाले शामिल नहीं करने। और याद रहे कि मैंने कच्ची दाल ली थी तकरीबन 2 कप और उस हिसाब से ये मटेरियल हमारा ना ही ज़्यादा स्पाइसी बना है और ना ही लाइट बना है और ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले इसमें हमने शामिल किए हैं। तो अब हम इसमें अच्छे जायके और बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे आधे से ज़्यादा कप बेसन और इसके साथ तकरीबन 2 चम्मच हमने मैदा शामिल करना है। तो मैदा लाजमी तौर पे शामिल नहीं करना, वैसे भी हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आप एहतियातन 2 चम्मच मैदा इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारे कोफ्ते टूटने के चांसेस भी ज़ीरो हो जाएंगे और इसके टेस्ट में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा और इनको हम बेफिक्री के साथ बना सकते हैं। और हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच सूजी से हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग भी अच्छी होगी, ये इनको टूटने भी नहीं देगी और ये सॉफ्ट भी बनेंगे और जायकेदार भी बनेंगे। सूजी को इसमें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो कोफ्तों के लिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। तो हाथों को हम पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और हमने कोफ्ते ना ही ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना ही छोटे। तो आधे मिक्सचर से हमने इतने ज़्यादा कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं तो बाकी का आधा मिक्सचर हम किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं और इसको दोबारा से जब चाहे इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं और इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। अब हम इन कोफ्तों को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा गर्म होने पे इसमें आहिस्ता आहिस्ता से हमने कोफ्ते डालते जाना है। और इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इनको हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर और बाहर से एक जैसे फ्राई हों और थोड़ा सा कलर चेंज होने पर ही हमने चम्मच चलाना है। और शुरू में आपने आहिस्ता से चम्मच चलाना है, लेकिन जब थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए तो आप बेफिक्री के साथ इसमें चम्मच चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इनको हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, बल्कि इनको हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है और यहाँ पे हमने इनको निकाल लेना है। तो हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं और ये अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं और बाहर से भी सख्त नहीं हैं। इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। अब हम इसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें हमने गरम मसाला शामिल करना है, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी शामिल है और इसको हमने 2-4 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें 2 अदद प्याज मोटे कुटे हुए शामिल करेंगे।
तो ग्रेवी हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम ये सारे मसाले पीस के ही इसमें शामिल करते जाएंगे तो बाद में हमें ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इस तरह से हम मोटा काट के इसमें शामिल करते जाएंगे और बाद में इनको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें मोटी मोटी काट के शामिल करते जाएंगे और बाद में इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो जब प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाएँ तो इसमें हमने लहसुन शामिल कर देना है और इसको हमने थोड़ा सा खुशबू आने तक ही फ्राई करना है। अब इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च आधी कटी हुई इसमें शामिल करेंगे और 2 अदद टमाटर भी मोटे कटे हुए इसमें शामिल करेंगे और इनको हमने चंद सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। तो इनको हमने चंद सेकंड्स के लिए फ्राई कर लिया है, तो यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको ठंडा होने पे ब्लेंड कर लेंगे। तो थोड़ा सा घी हमने पहले मसाले में शामिल किया था, तो अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी अब शामिल करेंगे। तो उसमें हमने ये ब्लेंड किया हुआ सारा मसाला शामिल कर देंगे और इसको हमने पहले भुना हुआ था, तो यहाँ पे इसकी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही मज़े का मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर का, गरम मसाला हमने पहले ही शामिल कर लिया था। अब इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा भूनना है चंद सेकंड्स के लिए और इसमें अब एक चीज़ जाएगी दही। तो दही ज़रूरी है हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की ग्रेवी बनाने के लिए, तो इसको भी हम चंद सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोफ्तों की मज़ेदार सी ग्रेवी के लिए हमारा मसाला कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है और ये बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पहले मैंने इसमें 1 गिलास शामिल किया, तो ग्रेवी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें शामिल कर दिया और तकरीबन इसमें हमारा 1.25 गिलास पानी का गया है। तो अब हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। जब हम कोफ्ते फ्राई करते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से थोड़े क्रिस्पी होते हैं और थोड़े सख्त होते हैं, और जब हम इसको इस तरह से ग्रेवी में पकाते हैं तो ये बाहर से भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। और इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएं तो इसका ढक्कन हमने बंद कर देना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। तो इसका ढक्कन खोलेंगे तो हमारे कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनके तैयार हो गए हैं और ये बाहर से भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो हमने इसका ज़्यादा डार्क कलर किया था वो कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है और ग्रेवी भी हमारी बहुत मज़े की बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक लंबी कटी हुई शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पुदीना इसमें शामिल करेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें धनिया शामिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे परफेक्ट कोफ्ते परफेक्ट ग्रेवी के साथ बनके तैयार हो गए हैं और ये बहुत मज़े के और जायकेदार बनके तैयार हुए हैं और इनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है और हमारा एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और खाने में तो ये लाजवाब हैं। अगर आपने पहले कभी कोफ्ते नहीं बनाए तो इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके कोफ्ते परफेक्ट ही बनेंगे, फेल होने के तो चांस ही नहीं है और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें और उम्मीद है कि ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें और वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।